वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट सदन के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसको लेकर बेगूसराय जिला के समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपनी मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जहां बजट को लेकर चिकित्सक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर अस्पताल खोले जाने को सराहनीय कदम बताया है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में शोध के लिए बजट दिए गए पैसे को बहुत ही सराहनीय कदम बताया है। दूसरी ओर व्यवसायी वर्ग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी बजट को सराहनीय बजट बताया है। वहीं गृहिणियों ने रसोई से जुड़ी सामग्रियों की कीमतों में आशाजनक कमी नहीं किए जाने को लेकर वित्त मंत्री के प्रति नाराजगी जताई है। बजट में रेलवे को लेकर कोई विशेष योजना या नई ट्रेन का परिचालन और ट्रेनों के मार्ग का विस्तारीकरण की घोषणा नहीं होने से लोगों ने बजट के प्रति काफी निराशा व्यक्त की है। रोजगार के अवसर प्रदान करने को लेकर बजट में वित्त मंत्री के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिए जाने को लेकर नवयुवकों में खासी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए तो विशेष योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन डिग्री लेकर भटक रहे बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है और महिला सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम बजट में सुनने को नहीं मिला। साथ ही पशुपालक और कृषि से जुड़े लोगों ने भी बजट को निराशाजनक बताया। आप भी देखिए। मैं इस बार के बजट की सराहना करता हूं। खास करके निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा ही स्वागत योग्य कदम उठाया है। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स शून्य की जो बात की गई है, यह मध्यम वर्गीय समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब साल में जिनका इनकम 12 लाख है उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। दूसरी चीज, मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। मखाना का प्रसंस्करण, विपणन, संवर्धन, ये सब यहाँ से होगा। बिहार में इसका बोर्ड का गठन होगा ताकि हमारे राज्य की जो पहचान है मखाना, उसका सही ढंग से विपणन हो सके। यह भी कदम स्वागत योग्य है। 22 लाख रोजगार सृजन की बात की गई है। निश्चित रूप से हर्ष की बात है युवाओं के लिए। इन सब के बावजूद थोड़ी निराशा ये हुई, खास करके युवाओं को ऐसा लगा कि बिहार में कुछ यूनिवर्सिटी की बात होगी। जैसे अगर बेगूसराय के नजरिए से देखें, यूनिवर्सिटी की आवाज लगातार उठती रही है। हवाई अड्डा शुरू करने की बात लगातार उठती रही है। लोगों को उम्मीद थी इस बार सामो पुल के लिए इस बजट में राशि निर्गत की जाएगी, उसकी भी चर्चा नहीं है। ऑन द होल कहा जाए तो इस बजट से आम जनमानस खुश है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो अच्छी पहल है सरकार की। जो मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाए जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को भी सस्ता किया है, जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता करना भी अच्छा कदम है और इसको एक सकारात्मक रूप में हम लोग देख रहे हैं। केवल सरकार की जो आयुष्मान योजना है वो वास्तविक धरातल पर उस तरह से नहीं उतर रही है जो सरकार करना चाहती है। जो 12 लाख तक के लोगों को जो फ्री किया है, ये एक अच्छा कदम है। अर्थव्यवस्था को इसमें गति मिलेगी और सुधार की तरफ जाएगा। रोजगार के मामले में थोड़ी निराशा हुई है। इस सरकार से बहुत आशा थी जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले सरकार लेगी, लेकिन रोजगार के लिए इस बजट में निराशा हाथ लगी है। उसका कोई दूरगामी परिणाम या कोई दूरगामी पहल उसके लिए नहीं किया। का बजट संतुलित बजट कहा जा सकता है। एक लंबे अरसे के बाद मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफी कुछ इस बजट में है। किसानों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। टैक्स स्लैब में जो इजाफा किया गया है यह भी स्वागत योग्य है। जहां तक बेगूसराय की बात है, बेगूसराय को इससे निराशा लगी है। रेल के क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदें इस बजट से थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास का दर्जा का बेगूसराय की घोषणा हुई थी। इस संबंध में कहीं कुछ नहीं हुआ। नई ट्रेनों की बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया, तो बेगूसराय के लिए यह निराशाजनक। हम बेगूसराय जिले को बिहार की औद्योगिक नगरी कही जाती है, तो यहाँ के व्यवसायियों को यह उम्मीद था कि बेगूसराय से उड़ानें भरेगी, जो कि सभी जानते हैं कि उलाव में स्थित अर्धनिर्मित हवाई अड्डा जो है, हम लोगों को पूरा उम्मीद था कि इस बार बजट में हम बेगूसराय वासियों के लिए यह एक उम्मीद जगी थी कि इस बार हो सकता है बजट में हम लोगों को यह मिले हवाई अड्डा, लेकिन ये इसकी घोषणा तक नहीं हुई, चर्चाएं तक नहीं हुई। दूसरी यदि बात करें रेलवे के क्षेत्र में, तो बेगूसराय जान ही रहे हैं औद्योगिक नगरी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए मुंबई हो या फिर कलकत्ता हो, कोई भी सीधी ट्रेनें नहीं है।
जिससे भी हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यदि शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करें तो हम लोगों को उम्मीद थी, पूरे बिहार वासियों को उम्मीद थी कि इस बार बिहार को एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल सकती है, लेकिन उसकी भी चर्चाएं नहीं हुई, उसकी भी घोषणाएं नहीं हुई। तो ये सभी हम लोगों को, युवाओं को, व्यवसायियों को यह एक तरह से समझिए कि निराशाजनक बजट रहा हम लोगों को। बजट को लेके हमारी बहुत सारी उम्मीद थी। हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कई सालों से मांग हो रही है, लेकिन वो मांग कभी पूरी नहीं कर रही। इस साल हमें उम्मीद थी कि एक बिहार को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी जाएगी, लेकिन वो भी इस बार नहीं मिली। पूरी तरीके से हम युवा निराश हैं। इस तरह से कोई रोजगार की कोई ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है इस बजट में। बिहार से पलायन रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस तरह से पूरे का पूरा यूथ जो है वो एक तरह से मतलब एक्सपेक्टेशन इस बजट से बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ भी इस बार नहीं हुआ। इस बार ऐसे कुछ दिखा। इस बार जो बजट आई है, इस बजट से बेगूसराय की जनता और हम लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पे निराशा हाथ लगी है। बेगूसराय एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ से हवाई जहाज का सुविधा होना चाहिए, लेकिन इस बजट में उस हवाई अड्डा का कोई जिक्र नहीं किया है, और ना ही यहाँ से कोई मेट्रो सिटी जाने के लिए ट्रेन की सुविधा है। इस बजट में वो उसका भी जिक्र नहीं किया गया है। काफी निराशा हाथ लगी है बेगूसराय जनता को इस बजट से। सरकार कोई भी बजट पेश किया है उससे हमें क्या मतलब है। हमारा बजट किचन का तो सब गड़बड़ ही है, सब कुछ महंगा है, दाल चावल सब्जी सब कुछ महंगा हो गया। उस बजट से पास करे या पेश करे उससे हमें क्या मतलब है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कोई भी आइटम, एक आइटम से दूसरा आइटम बनाने का हिम्मत ही नहीं होता है। अब क्या पेश करेगा, बजट क्या रहेगा। वैसा बजट हो कि जिसमें लगे कि हाँ हम लोग मीडियम फैमिली वाला आदमी भी खा पी सकता है सही से। इस महंगाई में क्या खोने वाला। मैं एक गृहिणी हूँ। इस बार के बजट में मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने हमारे बजट पर ध्यान नहीं दिया है। हमारे किचन के बजट पे सरसों तेल इतने महंगे, रिफाइन इतने महंगे, सारे खाद्य सामग्री महंगे, दाल महंगे। इसलिए अब मैं एक बार ही सब्जी बनाती हूँ, जहाँ 2-3 सब्जी बनाती थी, वैरायटी बनाती थी, अब बस किसी तरह खाना पूर्ति करती हूँ। हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा है। इसमें किसानों के लिए एक जो लिमिट बढ़ाई गई है वह तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उस लिमिट बढ़ाने में सरकार की जो वर्तमान जो उसका नियम कानून है उसमें है वंशावली के आधार पर अब जो है किसी से दिया नहीं जाता है। अब तो जिसके नाम पर जमाबंदी है केवल उन्हीं को दिया जाता है। इसमें तो अब लोग आएंगे ही नहीं, बहुत कम नगण्य लोग हैं जो इस सीमा के अंदर आते हैं। खैर जो भी हो, फिर भी उनका स्वागत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की खास रिपोर्ट।